वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी और नया सेगमेंट जो मैं आपके लिए लाई हूं वो अमूमन आप लोगों को पता होता है, सब लोग वाकिफ़ होते हैं कि हमारा बुध का सेगमेंट कौन सा सेगमेंट होता है। और बुध के रोज़ हम जो सेगमेंट करते हैं वो आप लोग की ऐसी पर्सनैलिटी होती है जिसके साथ मिल बैठ कर आप बहुत सारी बातें करते हैं, यानी आप कॉल्स के थ्रू आउट में हमें अपने मसाइल बता रहे होते हैं और बहुत सारे लोग जो है वो अपनी परेशानी हमसे डिस्कस करे होते हैं कि हमें ये मुश्किलात पेश आ रही हैं ज़िंदगी के अंदर, तो हमें आगे क्या करना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी के अंदर ऐसे भी मसाइल होते हैं कि वो लोग उन मसाइलों से दो चार हुए हुए होते हैं लेकिन किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे होते, किसी को बयान नहीं कर पा रहे होते हैं कि हम इन मसाइलों से गुजर रहे हैं और हमारे ऊपर ये अज़ियत आई भी है। लेकिन बाज़ वक़्त ऐसे लोग जो है वो डर और खौफ का शिकार होते हैं या कशमकश का शिकार होते हैं कि अगर हम ये अपना मसाइल किसी और को बताएंगे या अगर हम ये बीमारी किसी और से डिस्कस करेंगे तो कहीं इसका नुकसान ना हो या कहीं लोग हमसे भागना ना शुरू कर दें या लोग हमसे हिचकिचाना ना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवाल होता है और बहुत सारे लोग जो है वो इसी सवाल के गिर्द जो है वो घूम रहे होते हैं। और फिर ये होता है कि जब आप लोग नहीं डिस्कस करते तो वो जो बीमारी है वो नासूर की शक्ल इख्तियार कर जाती है और जब वो इतना ज़्यादा बढ़ जाती है उसके बाद आपके पास वापस जाने का रास्ता मौजूद नहीं होता। तो आप लोग के साथ जो भी मसाइल है, जो भी परेशानी होती है, वो कोशिश किया करें कि किसी न किसी से डिस्कस करें, किसी न किसी से शेयर करें, क्योंकि अगर आप लोग बैठ के शेयर करेंगे या डिस्कस करेंगे तो यकीनन उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल कर बाहर आएगा। क्योंकि अमूमन हम देख रहे होते हैं कि आवाम जो है, यानी जो भी लोग इस कंडीशन में मुब्तला होती है या इस ऐसे सर्वाइव कर रही होती है तो बड़ी जो है ना प्रॉब्लम का शिकार हो जाती है आगे जाकर। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने मसाइल लेकर तो जाते हैं, डॉक्टर से रुजू भी करते हैं, कंसल्टेंट के पास भी जाते हैं, फिजिशियन के पास भी जाते हैं, वहाँ पर इलाज भी कराते हैं और उसके बाद टेस्ट रिपोर्ट्स भी कराते हैं और उसके बाद भी उन्हें शिफा नहीं मिल रही होती तो वो ज़िंदगी से मायूस होकर बैठ जाते हैं। तो ज़िंदगी से मायूस होना जो है वो रिज़ल्ट नहीं होता या वो सॉल्यूशन नहीं होता, बल्कि आपकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपका ख़ुद का कामिल यकीन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि अगर आपको एक जगह से शिफा नहीं मिल रही तो इसका मतलब अल्लाह ने आपकी शिफा यहाँ से नहीं लिखी, अल्लाह ने आपकी शिफा कहीं और से लिखी है। वो कहते हैं ना कि पत्थर के ऊपर भी, आप कहते हैं ना, पत्थर से भी शिफा मिल जाती है, मिट्टी से भी शिफा मिल जाती है। तो शिफा रखने वाली ज़ात तो ऊपर बैठी है, सिर्फ आपको रास्ते बताए जाते हैं कि आप लोग कहाँ जाएं और किस जगह पे जाकर अपना इलाज करवाएं। तो आज जो प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो अलहाज दीन मोहम्मद साहब, आपको वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर। हाजी साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, बहुत बहुत बड़ा करम है अल्लाह सुब्हाना ताला का, बेहिसाब करम है, कोई हद नहीं है, इतना ज़्यादा करम है। बेशक। और हाजी साहब, सबसे पहले तो हम अपना प्रोग्राम के आगाज़ का मौजू भी यही रखेंगे, यानी सेगमेंट हमने शुरू कर लिया है तो सेगमेंट के स्टार्ट से ही लोगों का एक माइंडसेट बना हुआ होता है कि हम लोग स्टार्ट ऐसे करेंगे कि घरेलू टोटके पे आ जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम डॉक्टर्स के पास ना जाएं एकदम से। तो अभी जिस तरीके की कंडीशन चल रही है, यानी वायरल फैला हुआ है, डेंगू का बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ोर हुआ हुआ है, इस वक्त केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं डेंगू के, और ऐसी सूरत हाल के अंदर जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि बुखार बहुत ज़्यादा होता है, नज़ला, ज़ुकाम, बच्चों में मैं अमूमन देख रही हूँ कि चेस्ट में जो है इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक तो वेदर भी ऐसा है, फिर उसके बाद सर्दियों का आगाज़ होने जा रहा है, 2-3 दिन से जो है मौसम भी काफ़ी ज़्यादा तब्दील होना शुरू हो गया है, तो उसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, आपकी बात अच्छी है, लेकिन घरेलू टोटके एक हद तक काम करते हैं, मुकम्मल काम नहीं करते। हम आप पूछती हो मैं बताता रहता हूँ, आप पूछती रहती हो मैं बताता रहता हूँ, ठीक है। इसका बेहतरीन हल आप किसी मौलिद से जाके करवाते हैं। सबसे पहला कि इससे पहले ये जवाब दे दूँ घरेलू टोटके में क्या, कि इस मौसम में ख़ास तौर पे जो ये मौसम गर्म ठंडा चल रहा है, इसमें नज़ला, ज़ुकाम, बुखार आम है और इसमें बहुत सारी बीमारी जन्म लेती हैं, बहुत बीमारी जन्म लेती हैं। ख़ास तौर पे क्या नाम है, उल्टी इमोशन, सीने की तकलीफ़, मैदे की तकलीफ़, टांगों घुटनों की तकलीफ़, एक तूफ़ान आया होता है। अपनी आदत में डालें कि सुबह को घर में जितने भी लोग हैं पानी इतना गर्म कर लें जितना वो बर्दाश्त करने का काबिल है, यानी नीम गर्म से थोड़ा तेज़ गर्म कर लें पीने के लिए। उसमें शहद मिला लें, शहद मिला के तो उसको क्या नाम है सुबह उठते कुली किए बगैर वो पीना शुरू करें। इस तरीके से ज़्यादा मसला तो दोपहर को भी लें, रात को भी 3 टाइम ले लें, ठीक है, तो आपकी काफ़ी तकलीफ़ कम हो जाती है। उसके बाद आप को फिर भी प्रॉब्लम होती है, आप लौंग अपने पास रखें, दिन में 3-4 दफ़ा 6 दफ़ा, 1-2 लौंग में डालें, उसे चबा के खा लें। इसके ऊपर पानी पीना मना है, लौंग के ऊपर 2 घंटे पानी ना पिए, आपकी कैफियत बहुत सारी बेहतर हो जाती है और अच्छी हो जाती है।
یہ چیزیں آپ کو فائدہ کرتی ہیں لیکن ایک حد تک ٹمپریری طور پہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن مستقل فائدہ جا کے آپ علاج کراتے ہیں، چاہے ڈاکٹر سے کرائیں، ہم سے کروائیں، کسی اور سے کرائیں، تو اسے فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ان بیماریوں کے مطابق دوائیاں تیار کی جاتی ہیں۔ نزلہ، زکام، بیمار مائگرین کا درد، آنکھوں کا درد ہے، گردن کا ہے، موڑوں کا ہے، معدے کا ہے، آنتوں کی تکلیف ہے، گھٹنوں کی ہے، ایڑیوں کی ہے، سب چیز کا تکلیف کی اس کی دوائی موجود ہوتی ہے۔ جب لوگ دوائی کھاتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، تو انہیں الحمدللہ فوراً شفا ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن بدنصیبی ان لوگوں کی جن کو منہ کے مزے نہیں چھوٹتے، وہ پرہیز نہیں کرتے، جو ملتا سب کھاتے ہیں، جو ملتے ہیں سب کھاتے ہیں، تو پھر وہ چیز تکلیف دیتی ہے، مشکلات کھڑی کرتی ہے۔ تو یہ چیزیں ضروری ہیں کہ پرہیز کریں، دعا کھائیں، جیسے ہمارے پاس جو جڑی بوٹی سے دعا کی تیار کی جاتی ہے، وہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ میں حکیم نہیں ہوں، میں ریسرچ کرتا ہوں، 38-39 سال سے ہر برس پہ میں ریسرچ کر رہا ہوں، اور قرآن سے میں نے فائدہ اٹھایا، الحمدللہ وہ کلام اللہ سبحانہ تعالیٰ میں دی ہے، اس سے دنیا جہان فائدہ اٹھا رہا ہے، اور ہم یہاں کاٹ کریں تو دنیا میں جہاں پاکستان نہیں، دنیا جہان میں امریکہ سے فون آتے ہیں تو ان کو چند سیکنڈ میں شفا ملتی ہے، دوسرے ممالک سے آتے ہیں، ہانگ کانگ سے آتے ہیں، دوسرے ممالک سے آتے ہیں، تو الحمدللہ فوراً شفا ملتی ہے، یو کے سے آتے ہیں تو چند سیکنڈ میں وہ ان کی تکلیفیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں، جو ہم یہاں یہ کاٹ۔ ٹھیک ہے حاجی صاحب، ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، جی کون ہو، کہاں سے بات کریں؟ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں جی۔ اچھا، میں نے معلوم کرنا تھا، میں نے کیونکہ ایج میری کوئی 38-40 کے قریب کی ہے، اور بس کوشش کر رہے ہیں گھر والے، لیکن وہ شادی کے حوالے سے بات کرنی تھی، کیا کوئی رکاوٹیں ہیں کہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں میری ایج جو ہے وہ 40 کے قریب ہونے جا رہی ہے، اور گھر والے کوشش بہت زیادہ کرتے ہیں کہ میرا رشتہ ہو جائے کہیں نہ کہیں، لیکن رشتہ نہیں ہو پاتا، تو کیا اس میں سمجھ جائیں کہ رکاوٹیں ہیں؟ دیکھیں، میں پڑھنے کو دے دیتا ہوں، یہ آپ اپنا کام کریں، اللہ اپنا کام کریں، میں اپنا کام کر رہا ہوں، نہیں اپنا کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ 4 الفاظ پڑھیں، یا سلامو، یا فیضو، یا جبارو، یا کہارو، 4 الفاظ ہیں، دوبارہ بتا دیتا ہوں، یا سلامو، یا فیضو، یا جبارو، یا کہارو، اس کو چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، دعا مانگتے رہیں، آپ کے 10,000 مسئلے ہیں، دعا مانگیں، برا نہیں بولو گے، بدعا نہیں دو گے، 2 کام نہیں، وہ حرام ہے، آپ کے سارے معاملے حل ہو جائیں گے، شادی کا معاملہ ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، روزی رزق کا معاملہ ہے، دشمنی کا معاملہ ہے، کورٹ کچہری کا معاملہ ہے، یہ سارے معاملے حل ہو جائیں گے، اور آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کو جتنا زیادہ پڑھیں، آپ پڑھیں، آپ کے والدین پڑھیں، بہن بھائی پڑھیں، جتنا لوگ پڑھ سکتے ہیں پڑھ کے دعا مانگتے رہیں، ایک کام یہ ہو گیا۔ دوسرا کام یہ کہ آپ اپنی عادت بنا لیں کہ آیت الکرسی جو ہے نا، ہر نماز سے پہلے یا بعد میں 33 مرتبہ پڑھ لیں، یا 41 مرتبہ پڑھتے ہیں، 41 پڑھنا زیادہ بہتر ہے، صحیح، پڑھ کے جو زندگی معاملات میں دعا کر لیں، اگر آپ پاس پانی موجود ہے پانی پھوکے پی لیں، گھر میں بھی پڑھ لیں، پڑھ کے پانی پھوکیں، پورے خاندان کو پلا دیں۔ 2 کام کرنا قطعاً ناجائز ہیں، بدوا دینا اور کیا نام ہے برا بولنا، یہ کام غلط۔ اس کو چھوڑ کے آپ کی زندگی جتنے معاملے ہیں، روزی رزق ہے، جائیداد کا معاملہ ہے، بہن بھائیوں کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، فتنے فساد ہیں، ان سے بچنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ یہ 4 الفاظ اتنے آسان ہے کہ ایک چھوٹے بچے کو بھی سکھاؤ گے، 5-7 سال کے بچے کو وہ بھی سیکھ جاتا ہے۔ پڑھ کے دعا مانگتے رہیں، دعا مانگتے رہیں، آپ کے سامنے رزلٹ آنا شروع ہوتا ہے، بڑی اسپیڈ سے رزلٹ آتا ہے۔ جس سے میں چھوٹی سی مثال بتا دوں کہ ایک صاحب نے بھی ایک پلاٹ لیا تو اس نے پلاٹ بنا کے مکان تیار کر دیا، بادرآباد میں ہمارا جاننے والا ہوٹل والا ہے، صحیح، تیار کر لیا، اس میں بچے بچے رہنے لگے، تو ایک صاحب آگے تو یہ پلاٹ تو میرا، تم اس کے کہاں سے مالک آگے بھائی نکلو باہر، تو اس نے بولا کہ اپنی فائل لے گیا، بولا میرے پاس فائل ہے، دوسرا آ کے بولا میرے پاس بھی فائل ہے، تیسرا ٹھیک ہے حاجی صاحب، یہ بات آپ کی کنٹینیو کراؤں گی، ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، جی کون ہو، کہاں سے بات کریں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون ہے، کہاں سے؟ جی وہ کیا نام ہے آپ کا نمبر ہے، وہ میٹرو بنویز سے نا حاجی دین محمد آئے ہیں، ان سے مجھے بات کرنی تھی۔ سوری، مجھے آپ کی آواز سے دوبارہ آواز نہیں آئی جی، حاجی صاحب آپ کی آواز، جی جی آپ کی آواز سن رہے ہیں حاجی صاحب، آپ بولیں کیا پرابلم ہے؟ جی میری یہ پرابلم، میری امی معذور ہے نا، 8 سال ہو گئی چرپائی پڑی ہے، ان کا حساب پر ان کا بتا دیں کس طرح ٹھیک ہوں گی۔ تو کیا بیماری ہوئی ہے، کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں آپ نے؟ جی ٹیسٹ تو کروائے ہیں امی کے نا، صاف آتے ہیں ان پہ نا، یعنی کوئی بیماری دوائی کھاتی ڈائگنوز ان سے نہیں کوئی ہوئی؟ آرام نہیں ہے ان کو۔
कोई बीमारी भी डायग्नोज आप नहीं कहाँ हुई? से बोल रही हैं? जी कहाँ से बोल रही हैं? कराची से बोल रही जी हैं? मैं कराची से बोल रही किस हूँ। जगह से? जी कराची में किस जगह से? रजाकाबाद से बोल रही हूँ मैं। ठीक है, रजाकाबाद से। आसान काम ये है कि कराची वालों के लिए बड़ी आसानी है, अल्लाह की रहमत है कि आप मेरे पास आ जाएं। मेरा एड्रेस है बादराबाद 4 मीनार चुरंगी 7 सैलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में मौजूद हैं। तो सैलानी से 50 कदम आ गए तो आगे मेरा बोर्ड लगा हुआ है अल-हाज खुनज़ारुद्दीन मोहम्मद रूहानी लॉज का। रोज़े टाइम दोपहर 2 से रात 8 का, एतवार को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे का टाइम है। आप आ जाएँ, 2 बोतलें पानी लेके आएँ, अगर जिसके पास मेडिकल रिपोर्ट्स हैं और रिपोर्ट की फोटो सेट लेके आएँ जो मेरे पास है। लेकिन वो कह रही हैं कि रिपोर्ट्स मैंने करवाई हैं तो रिपोर्ट्स में कोई डायग्नोज हाँ, नहीं मैं हुआ बताता है, हूँ, चल और जाओ। दवाइयाँ खाती हैं तब भी आराम नहीं आता और वो चरपाई पे पड़ी हैं। मैं बता रहा हूँ ना, ये एक दफ़ा आके दिखा दें, एक दफ़ा आके दिखा दें। अगर सीढ़ी चढ़ने के काबिल नहीं है, मेरी 10-12 सीढ़ियाँ चढ़ने के काबिल नहीं, मैं नीचे आ जाता हूँ। जो भी मरीज आता है जो ऊपर आने के काबिल नहीं होता है, मैं खुद नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद फिर उनको मैं देख लेता हूँ। अल्लाह खैर करे। देखो इन्हीं मैं आपको समझाऊँ कि करोड़ों लोग कब्रिस्तान जा चुके हैं। कितने? करोड़ों लोग। सबकी मेडिकल रिपोर्ट ठीक थी, वो तड़प तड़प के मर के गए। अल्लाह के निज़ाम को कोई मशीन नहीं बनी जो बता सके। अल्लाह ने हमारी कामयाबी लिखी आपकी तो कुरान पाक के ज़रिए लिखी। जो मेरे पास अल्लाह ताला ने इल्म दिया है वो उसकी अजीम करम नाजी है। मैं बड़ा मासूम सा आदमी हूँ, उसका अल्लाह सुब्हान ताला का बहुत बड़ा करम है कि वो उन्हें वो शिफा देता, मैं कोशिश करता हूँ। आपको आपके प्रोग्राम में भी ऐसे लोग आ चुके हैं और आते रहते हैं कि 90% से ज़ायद वो लोग मेरे पास इलाज के लिए आते हैं जो मेडिकल में या हिकमत में नाकाम होकर आते हैं। वही लोग ठीक हो चुके होते हैं, वही लोग भाग दौड़ रहे होते हैं, चलते फिरते हैं, सारे काम कर रहे होते हैं। ये छोटी सी मैं मसाला आपको दे दूँ, अगर मुझे 2 मिनट दे रहे हैं तो। जी जी। एक साथ मेरे पास आए एम्बुलेंस में, एम्बुलेंस में, उसके बाद जो है ना वो माशाल्लाह वॉक हो गए थी, चल के आए। अच्छा, फिर वो मोटरसाइकिल पे आने लगे, माशाल्लाह। फिर वो गाड़ी में आने लगे। मेरे अल्फाज को गौर से सुनना, आप भी और सुनने वाले भी। नाशुक्री कुफर का बहुत भयानक अंजाम है। कुफर है, नाशुक्री कुफर है और भयानक अंजाम है। मैं भयानक अंजाम बता रहा हूँ मैं। वो साहब अपनी गाड़ी में आने लगे। सही मैंने बोला आप कैसी तबीयत? यार कुछ फर्क तो लग रहा है। मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ कि जो शख्स गाड़ी में खुद गाड़ी चला के आ रहा है, जो एम्बुलेंस में ऑक्सीजन लगी हुई थी और उसके पास कलमा पढ़ रहे थे, वो आज वो शख्स बिल्कुल ठीक ठाक है। वो कह रहा है कि कुछ फर्क लग रहा है। यानी हर हाल में अल्लाह का शुक्र अब अदा आगे करना सुनो, चाहिए। आगे सुनो अंजाम क्या निकला। मैंने कहा यार तू इतना शुक्र इंसान है, तो तुझे रब ने जिंदगी दी, तू आज ठीक ठाक है। तू तो एक नवाले रोटी को तरसता था, अब तो तू तो चाचा रोटी खाता है, एक वक्त में कढ़ाई बना रहा है, फ्राई बनवा रहा है, अपनी मर्जी की बिरयानी पका के खा रहा है। नहीं यार कुछ तो फर्क लग रहा है। अल्लाह को ये बात इतनी ना पसंद आई, वो गया, वो नहीं उठा, वो रोता रहा, चीखता रहा, अल्लाह मुझसे गलती की, मैं नाशुक्री की, लेकिन वो दुनिया से चला गया। बस वही वाली बात है, नाशुक्री कुफ्र है और नाशुक्री आपने नहीं करनी चाहिए आपको। और वही वाली बात है कि अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम होता है, चाहे आप किसी भी हाल में हो। आप अपने कहते हैं ना नीचे दर्जे के लोगों को देखेंगे तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ भाई अल्लाह ने हम पर बहुत ज़्यादा करम किया हुआ है। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट कर रहे थे और साथ बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज दे रहे थे कि अल्लाह की नाशुक्री कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह का आप जितना भी शुक्र अदा करें और हर हाल में कहते हैं ना कि आप शुक्र अदा करें, वो आप लोग के लिए कम है। क्योंकि हमेशा हम लोग ये नाशुक्री कर जाते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है और ये चीज़ हमारे पास मैसर नहीं है। हालाँकि हम जब अपने निचले तबके को देखते हैं, अपने से नीचे लोगों को किसी मुसीबत में या किसी परेशानी में मुब्तला देखते हैं तो हमारी हालत तब जो है वो बड़ी ज़्यादा बुरी हो जाती है कि अल्लाह की हम नाशुक्री कर रहे थे, अल्लाह को हम जो है वो सवालात कर रहे थे अल्लाह से, और अल्लाह से हम शिकायतें कर रहे थे और अल्लाह को कह रहे थे कि हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। और जब आप अपने से नीचे तबके को देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि हम उन लोगों से कई ज़्यादा बेहतर हैं, कई गुना बेहतर है। अल्लाह ने हम पे बहुत करम किया हुआ है। कहते हैं ना किसी का मोहताज ना होना और किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट ना रहना
نا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اور یہ بہت کم لوگوں کو میسر ہوتی ہے. اور اگر اللہ نے آپ کو دینے والا رکھا ہے, لینے والا نہیں رکھا, تو اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا آپ کے لیے کم ہے. بریک پر جب ہم گئے تھے تو 2 کالرز ہمیں موصول ہوئے تھے. ایک نے کہا تھا کہ جو ہے میرے گھر میں گھریلو جھگڑے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, دونوں بہوؤں میں آپس میں بنتی نہیں ہیں, تو ایسا کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے گھر کے معاملات جو ہے وہ سیٹل آؤٹ ہو جائیں. اچھا, یہ بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ نظر کی زد میں بھی آ جاتی ہیں اور بندشوں کی صورت پہ بھی آ جاتی ہیں, اور یہ عموماً ہماری سوسائٹی کے اندر ہوتا ہے. کافی لوگوں کو اس پہ بلیو ہوتا ہے اور کافی لوگ جو ہے وہ اس پہ بھروسہ نہیں کر پاتے. تو میں حاجی صاحب سے آج اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈلواؤں گی, کیونکہ عموماً جب بھی دیکھتی ہوں کہ پروگرام میں کر رہی ہوتی ہوں تو اس طرح کی جو ایشوز ہیں وہ سامنے آ رہے ہوتے ہیں. تو حاجی صاحب, جس طریقے سے میں نے ابھی بات کی کہ گھریلو جھگڑے اور بہوؤں کے آپس میں نہ بننا, بھائی بھائی کے آپس میں نہ بننا, بہن بہن کے آپس میں نہ بننا, تو یہ ایسے رشتے ہیں جن میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے, گھر میں بڑے جھگڑے جو ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الحمدللہ, اللہ کو مشکل نہیں, کائنات مشکل نہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس وقت وہ بات 100% کامیاب ہے کہ خون سفید ہو گیا, بلکہ کہتا ہوں خون کالا ہو چکا ہے. خون سفید نہیں بلکہ کالا ہو چکا ہے. یہ سچ ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن ہے, بہن بہن کی دشمن ہے, اور سب ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں. اس کا حل کے لیے آپ کو کوئی دعا نہیں ہے کہ آپ کو نزلہ زکام بخار ہوگا تو انہیں دوائی دے دو گے. اس کے لیے صرف دعا ہے. دعا کا رشتہ ہے کہ سورہ قریش سورہ ناس 41 صفحہ روزانہ پڑھ کے دعا مانگو, پانی پھوک کے پیتے رہو. بڑی آسانی سے سارے معاملے حل ہوتے ہیں. ہنستے مسکراتے, لڑائی جھگڑے فتنے فساد کے بغیر سارے معاملے حل ہو جاتے ہیں. 4 الفاظ تمام لوگ سیکھ لیں, چلتے پھرتے پڑھتے رہیں گے, آپ کو 24 گھنٹے میں رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا. غصے والوں کو غصہ بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے جھاگ کی طرح. لڑائی جھگڑے فتنے ختم ہونا شروع کر دیتے ہیں. آپس میں اتفاق محبت ہو جاتا ہے, گھر میں خیر اور برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے. یا سلامو, یا فیضو, یا جبارو, یا قہارو. یہ 4 الفاظ اگر دن میں آپ نے 2-4 سے زیادہ پڑھ لیے, اتنی مشکل چیز نہیں ہے. 1 منٹ کے اندر آپ کو تقریباً 1 سے 2 منٹ میں تصویر پوری جاتی ہے. 1 سے 2 منٹ میں تصویر پوری. تو یعنی آپ تسبیح ان لوگوں کے لیے بتا رہے ہیں جو کہ بندشوں کا شکار ہوتے ہیں, جن کے کام رکے ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑے, فتنے فساد, بیماریاں ہیں اور ناگانی آفات ہے, یہ سب کے لیے پھر سب سے بڑی چیز چلتے پھرتے پڑھیں. یعنی ایک بہت خوبصورت بات آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں, سننے والوں کو فائدہ ہو جائے گا. جو آپ پہ آپ کے قریبی, دور کے, یا کہیں اور سے بھی کوئی برے اثرات آ رہے ہیں, بد نظر آ رہی ہے, آپ پہ جن جادو بھیجے جا رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, جب آپ یہ پڑھنا شروع کر دیتے ہو نا, آپ تو ٹھیک ہو چکے ہوتے ہو, اب یہ چیز پلٹ کے وہاں جانا شروع جاتی ہے. کسی اور کے پاس جانا نہیں, کسی اور کے پاس نہیں, جو آپ کے لیے پڑھائی کر رہا ہوتا ہے, جس نے آپ کو آپ کے خلاف یہ کام کیا ہے. اچھا, جس نے کیا ہے اس کے وہاں بھی جاتی ہے, اور کرانے والے کے پاس بھی آتی ہے. ان دونوں کو کبھی بھی خبر نہیں ہوتی کہ ہم کہاں سے پٹ رہے ہیں. جادو کرنے والا, کرانے والا, دونوں کو یہ خبر کبھی بھی نہیں ہوتی کہ ہم کہاں سے پٹ رہے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے مار پڑ رہی ہوتی, اور ایسی مار پڑ رہی ہوتی کہ کوئی حد نہیں. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک صوفی صاحب تھے, شاید اس کا نام اسماعیل صاحب تھا, پیپر مارکیٹ میں ان کا کوئی آستانہ وغیرہ تھا. تو ایک ہمارے جاننے والے وہ لے کے اس کو آ گئے تھے, تو وہ اس کے یعنی کراچی میں مریدین بہت زیادہ تھے, لیکن وہ شخص مجھے پیارا لگا. یہ بات 1995 کی بات ہے, 95 کی بات ہے. اس نے کہا جی میرے پڑوس میں ایک صاحب ہیں, تو وہ روزانہ مجھے رات میں مجھ پہ کالے علم کرتے ہیں, اور میں پورا الٹا ہو جاتا ہوں, ٹانگیں اوپر ہوتی ہیں, سر نیچے ہوتا ہے. اچھا. اور پھر میں یہاں سے ملتان فون کرتا ہوں, پیر صاحب کو, وہ پڑھائی کرتے ہیں, تو وہ کیا نام ہے, میں ٹھیک ہوتا ہوں. اس کو پانی پڑھ کے دیا, اس کی دعا کر دی. میں نے کہا جب یہ عمل ہو تو مجھے بتا دینا. میں تو جب پانی پڑھ کے دیا, پانی انہوں نے پیا بھی, جہاں پر اپنے کمروں میں چھٹے مارے, جو کام اس کو دیا وہ کام کر لیا. اور رات کو جو پڑوسی بھائی نے جو عمل کیا, تو معلوم ہوا کہ اس کی بیوی چیختی ہوئی آئی, روتی ہوئی آئی کہ میرے شوہر کو معاف کر دو, خدا کا واسطہ, میرے شوہر نے آپ پہ عمل اتنے دن سے کر رہا تھا, آج خود الٹا ہو رہا ہے, اور ناک اور منہ سے خون آنا شروع ہو گیا. اچھا, خون آنا شروع ہو گیا. تو کچھ دیر تو انہوں نے خاموشی اختیار کی. بعد میں کہا جی یہ, میں نے کہا یہ پانی ان کو بھیج دو کہ وہ پانی پی لیں, وہ چھٹے مار دیں. پانی بھیجا, پانی چھٹے مارے, پانی پیا, ہوش میں آ گیا, نیچے اترا, ناک منہ سے خون آنا بند ہوا. اس کے بعد جو ہے نا صوفی صاحب کے گھر میں وہ آیا, آ کے اس نے بولا کہ مجھے معاف کر دو, میں آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا. میں کہنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو اگر ہم مسلمان یہ سمجھ لیں کہ قرآن کی طاقت کیا ہے, آپ یقین مان لیں ہم ناکام کبھی بھی نہیں. نہ قرآن کی طاقت کو ہم نے کسی مسلمان نے سمجھے نہیں.
सिर्फ ज़बानी जमा खर्च पे चले आ रहे हैं। आप पढ़ो, एक अल्फाज पढ़ लो, तर्जुमे के साथ पढ़ो, नहीं एक अल्फाज पढ़ो, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम पढ़ो, अलिफ लाम मीम। ये आप रोजाना पढ़ते रहो, आपके वजूद में वो ताकत पैदा होने शुरू होती है कि आपको हर मसले का हल नजर आना शुरू होता है। आप उसको पढ़ के शुरू देते हैं, उससे शिफा मिलनी शुरू होती है, उनके मामले हल होना शुरू होते हैं। मैं एक कुरान की ताकत समझा रहा हूँ आपको। लेकिन जब आप इससे ज्यादा आगे बात बढ़ती है तो वहां तो लाखों लोगों को शिफा मिलती है। तो ये जो आपने बोला कि जिन पे घर में ये हालात हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हैं, फितने फसाद हैं, मियां बीवी में, बहन भाइयों में हैं, ताया चाचा मामा में, उनका बेहतरीन हल ये है या सलामो या फीजो या जबारो या कहारो, 4 अल्फाज। सूरह कुरैश, सूरह नास 41 से 43 से पढ़ो, अब अल्लाह को दुरूद शरीफ सारी यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो बाबा पीर वगैरह ये जो ये लोग बैठे हुए हैं, इनके पास जाने की जरूरत नहीं, कुरान की आयतें आपके पास मौजूद हैं, कुरान आपके पास मौजूद है, उसको पढ़ें और उसके अंदर तमाम हल आप लोग के लिए मौजूद हैं। तो वो अगर पढ़ेंगे तो आप खुद रिजल्ट देखेंगे, अपने घर का माहौल किस तरीके से बेहतर होता है। तो बेसिकली हमारा जो कहते हैं ना मैसेज था वो ये था कि जो आप इन चक्रों में पढ़ना जाते हैं, यानी आप जब इनके पास जाते हैं तो आप बहुत सारे चक्रों में पड़ जाते हैं, फिर आपका पैर इधर रहता है, फिर आपका पाँव उधर रहता है, फिर आप बहुत सारे ऐसे भी काम कर रहे होते हैं जो कि अखलाकियात के बरक्स होते हैं। तो खुदारा ऐसी चीज़ों से गुरेज करें जो कि कुरान पाक की आयतें आपको बताई जा रही होती है, क्योंकि कुरान पाक तमाम कहते हैं ना चीज़ों का एक बेहतरीन हल है आपके पास। तो अगर आप उनकी आयतों से जो है, कुरान की आयतों से जो है वो अगर अच्छी तरफ जा रहे हैं तो इससे बेहतर क्या बात हो सकती है। मैं एक बात का इजाफा करूँ और जो इंतहाई ज़रूरी है, हमारे पास जो लोग आते हैं, मैं हर बात सुनने को तैयार होता हूँ, हर बात मानने को तैयार होता हूँ। क्या बोला? हर बात सुनने को तैयार होता हूँ, मानने को तैयार होता हूँ। जब आगे बोलते हैं हमें पता फलाने जादू की है, तो मैं उससे पूछता तुम यहाँ क्या लेने, जब तो इतने बड़े बुजुर्ग हो, तुझे पता फलाने जादू, तो उसका हल क्यों नहीं निकालता है? बोला फलाने बोला 50 जगह पूछा, ये मैंने कहा अगर उनके पास कोई ताकत होती, वो झूठे फरेबी ना होते, तो तुझे यहाँ आने जरूरत नहीं होती, आप ठीक हो चुके होते। आपके प्रोग्राम में हम दोनों ही कहते हैं कि हमारे पास आने वाला तकलीफ की हालत में आए। याद है आपको कितनी दफा आप कह चुकी हैं, कितनी दफा मैं कह चुका हूँ? दर्द की हालत, ठीक है, दर्द की हालत में आए, बुखार की हालत में आए, मेरा अल्लाह पे ईमान अटल है कि मेरे पास से वो शख्स हंसता मुस्कुराता हुआ अपने घर जाएगा। ठीक है, यही होता है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी, कौन और कहाँ से बात करें? अजीज बात कर रहा हूँ कराची से। हेलो जी, कौन बात करें? अजीज बात करें कराची से। जी अजीज जी, ये मैडम जॉब के रिगार्डिंग मालूमात करनी है, जरा जॉबलेस हूँ मैं। ठीक है हाजी साहब, वही बंदिशों के मामले के ऊपर कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, इसीलिए मैंने ये वाला टॉपिक ज़रा हाईलाइट किया। एक अभी शख्स का फ़ोन आया, वो कह रहा है कि मैं जो है काफ़ी अरसे से जो है वो नौकरी पर नहीं हूँ, जॉबलेस हूँ, तो क्या करूँ, मैं क्या पढ़ूँ? देखिए नहीं, यहाँ बहुत सारी बातें हैं, आप मुझे थोड़ी देर बर्दाश्त करना और सुन लेना। जी। जिसको खाने को रोटी मिलती है ना, उसका दिल नहीं चाहता काम करने को, उसमें जादू टोने बंदिश आ जाती है। एक शख्स को 2 दिन तक खाना ना मिले और उसके जादू टोने बंदिश खुद ही खत्म होती है, उसके पेट खाली होता है, भूख लगती है, उसको बोलते हैं भैया तू घुमा के लेके तब खाना पकेगा। ऐसे हजारों लोगों के साथ हुआ और वो काम पे लग गए। जादू टोने बंदिश है ये नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग काम पे नहीं जाना चाहते, वो होते हैं हड हराम, नियत नहीं होती। तो मैं बता रहा हूँ, चाल पता है ना, इस पे अमल कर लें। अगर इस पे आपको कोई फिर भी आपको कोई लगता है कमी है, तो मैं एक कुरान पाक की आयत बता रहा हूँ, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 80 से 81, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकुल जाकुल हक़ ज़ाक़ल बातिलु इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। बाद नमाज असर 133 दफ़ा पढ़ो, अवला दुरूशी पढ़ के जिंदगी के तमाम मामलात की दी दुआ करना, लेकिन बुरा नहीं बोलना, बदुआ नहीं देना। सही। आप ना जादू रहेगा, ना जिन रहेगा, ना बंदिश रहेगी। आप अल्लाह की तरफ आओ, आप उनको छोड़ो। देखिए मेरे पास आप लोग आते हैं, आपसे मुराद है कि आने वाले तमाम लोग, ओहो हमने पूछा जादू किया, बंदिश की, फलाना हमारी बीमारी ऐसे हुई। ओ भाई, अगर तुमसे तो ये बोला है, उसके पास कोई ताकत होती तो तुम्हारा इलाज कर चुका होता। इलाज तो तुम्हारा किया नहीं है, सिर्फ आपका दिमाग गंदा करके भेज दिया। तो कहने का मकसद ये है कि आप सब अल्लाह की तरफ जाओ। देखो मेरे पास मुस्लिम गैर मुस्लिम सब आते हैं, एक दुआ सब की, एक कुरान पाक की आयतें जो होती हैं सबके लिए होती हैं। मुसलमान जब आते हैं आपको पढ़ के देते हैं जो पानी, और कुरान पाक की आयतें पढ़ने के लिए देते हैं। लेकिन जब कोई गैर मुस्लिम आता है उसको हम पढ़ के देते हैं। बिल्कुल हाजी साहब, बार बार ये कहते हैं कि जो गैर मुस्लिम आता है उनको पढ़ कर देते हैं, तो उनके लिए भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी, कौन और कहाँ से बात करें?
हेलो, क्या कह रही हैं? अच्छा, 65 साल इनकी एज है और इनको शुगर भी है और पाँव में इनकी काफ़ी दर्द रहता है। नहीं देखिए, पहली बात ही वजाह कर लूँ कि जिनको ये शक होता है कि मेरे ऊपर जिन जादू है, बंदिश है, वो 2 बोतलें पानी लेके आए, जिस तकलीफ में उस तकलीफ की हालत मेरे पास आ जाए। मेरा ईमान अल्लाह सुब्हानहू तआला पे है कि मेरे पास रास्ता मुस्कुराते जाएंगे। बीमारियाँ, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, घुटनों में, टांगों में, एड़ियों में दर्द है, टाखनों में दर्द है, ये सब काबिल इलाज बीमारी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक होते हैं। मेरे पास आप तकलीफ की हालत में आए, जितने भी मरीज हैं, कोई पेन किलर खा के ना आए, शुगर ब्लड प्रेशर की दवाई खा लें, वो मना नहीं है। तकलीफ में आएंगे, जब मेरे पास से जाएंगे तो माशाल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हंसते मुस्कुराते जाएंगे। बुखार वाले बुखार की हालत में आते हैं, वो जाते हुए हंसते मुस्कुराते हुए जाते हैं। ये सब अल्लाह सुब्हानहू तआला करम है और कुरान पाक की बरकत से सारे काम हो रहे हैं। यहाँ हमारा रिश्ता यकीन और ईमान का है अल्लाह के साथ। हमारा रिश्ता यकीन और ईमान का अल्लाह के साथ। जब अल्लाह पे हम यकीन कामल कर लेते हैं, हमारे मामले हल हो चुके होते हैं। जब हम ये कहते हैं पता नहीं होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, फलाना होगा फलाना होगा, वो शख्स जो डगमगार होता है वो हमेशा लटकता रहता है, उसका काम नहीं होता। लेकिन जब कोई लोग आजमाने आते हैं, बहुत सारे ऐसे आजमाने आते हैं कि जाके देखें यार कि ये जो कुछ कहते हैं सच भी है या नहीं। वो अपने मरीजों को लेकर आते हैं, जब उसका मरीज हादसा मुस्कुराता हो जाता है, ठीक होने के बाद यार हमको आपको आजमाने आते, लेकिन माशाल्लाह सब सही हो गया। ऐसे मामले होते हैं और हम खुश होते हैं। मेरा मानना ये नहीं कि दुनिया में कहीं भी आप जाओ, कोई भी इंसान जाए जिस मजहब से भी है, जहाँ चाहे जा सकता है, लेकिन ये देखे कि आप जहाँ जा रहे हो वहाँ आपको सिर्फ फ्रेब है, झूठ है या सच है। हम मैं मीडिया में बैठा हूँ, आप बैठी हैं, इससे पहले दूसरे चैनल पे भी, इस चैनल पे हमारी बात होती थी। वो लोग आते हैं तकलीफ की हालत में आते हैं और शिफा पा के जाते हैं। जैसे हमारे पास साजिद लुकमान साहब की आपने फोटो चलाई थी, जिसको हेपेटाइटिस सी लास्ट स्टेज था और कैंसर था मैदे का। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो शायद 100% ठीक होने के बाद उसने कहा कि ऐसा मुझे औलाद चाहिए, 3 मेरी बच्ची हैं, तो आगे मुझे एक बच्चे की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो क्या नाम उसके घर में बेटा पैदा हुआ, 7-8 महीने का हो गया। तो कुरान से ही सारा फायदा हुआ, जड़ी बूटियों को देते रहे, वो मंगवा के खाते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज उसके वजूद में बीमारी का नाम नहीं है, ना कैंसर है, हेपेटाइटिस सी है, कुछ नहीं है, आपके पास मौजूद है। बेशक वही वाली बात है ना हाजी साहब के शिफा देने वाली ज़ात तो अल्लाह की। हर प्रोग्राम के अंदर हम यही बता रहे होते हैं, यानी अल्लाह पे अगर आप लोग कामिल यकीन रख लेंगे ना, उसकी ज़ात बहुत बड़ी है और इतनी ज़्यादा जो है वो रहमान है, रहीम है ज़ात उसकी, और इतनी मेहरबान ज़ात है कि वो कभी भी अपने बंदों को किसी तकलीफ़ में नहीं देख सकता। और अगर वो किसी बंदे को अज़ियत देता है तो उसकी कहते हैं ना, उसकी जुस्तजू से ज़्यादा या उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा उसको तकलीफ़ नहीं देता। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप इस पर सोचें, यानी अल्लाह की कहते हैं ना कुदरत पे अगर आप सोचें तो आप लोग खुद हैरत हो जाएंगे। तो इधर उधर भागने से बेहतर है आप लोग अपने अमाल अच्छे करें, अपना ईमान मजबूत करें, तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी हो जाए। नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारी चीज़ों के हवाले से बात कर रहे थे और जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि नाशुक्री एक कुफ्र है और जिस तरह से हम अल्लाह के कलाम की बात कर रहे होते हैं तो अल्लाह पे काबिल यकीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो यकीन तो रखते हैं लेकिन उनका यकीन डगमगा रहा होता है कि ये होगा या नहीं। जैसे कि हाजी साहब ने भी बोला कि काम तो करवाने आते हैं या कहीं इलाज तो करवाने जा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो है दिमाग और दिल जो है वो उनका साथ नहीं दे रहा होता और हर वक्त उनका जो है वो एक कहते हैं ना कि एक बेचैनी की कैफियत उन पे तारी होती है कि पता नहीं ये होगा भी या नहीं, ये पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ भी या नहीं, या पता नहीं आगे क्या होगा, यानी फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। हालांकि उसी वक्त अगर आप ये यकीन ठान लें कि खुदा आपको यहाँ तक लेकर आया है और अल्लाह ही आपको आगे भी रास्ते बना के देगा और आगे भी उसी का ले जाने का काम है आपको, क्योंकि आप तो यहाँ खुद नहीं आए, यहाँ पर पहुँचाने का काम भी खुदा का ही है। और जब
اللہ ताला ने आपको यहाँ पर पहुँचा दिया है तो इसका मतलब आगे का रास्ता भी उसने तय करवाना होगा आपको। तो अगर इतना कामिल यकीन हो जाए, इतना भरोसा खुदा की ज़ात पे हो जाए, तो मैं नहीं समझती कि कोई भी शख्स जो है वो परेशानी का शिकार हो सकता है या कोई भी शख्स जो है वो बेचैनी का शिकार हो सकता है। हाँ, ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बहुत सारी सिचुएशन के अंदर हम अपना कहते हैं ना ज़ब्त भी खो बैठते हैं, लेकिन इंसान है, इंसान के साथ ये तमाम चीज़ें होती हैं और ये कहते हैं ना कि इंसान की फीलिंग्स होती हैं और जो कि वो अल्लाह से शेयर कर रहा होता है। तो कोशिश करें कि इर्द गिर्द से के जो लोग होते हैं ना उनको अपनी प्रॉब्लम्स ना बताएं कि इसको बता दी, उसको बता दी, फिर उसके बाद फिर आप सोच रहे होते हैं कि मैंने क्यों बता दी, क्योंकि वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढा जाता बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपकी प्रॉब्लम का मजाक उड़ाया जाता है। तो जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपका अल्लाह से होगा ना, वहाँ से आप जो रुजू कर पाएंगे या वहाँ जो आप बातें कर पाएंगे, उतना बॉन्ड जो है वो आप कहीं भी नहीं बना पाएंगे। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी, कौन और कहाँ से बात करें? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात करेंगे? मैं नॉर्थ नाजाबाद से बात करी, मेरा नाम नसीमा है जी। मैं बहुत बीमार रहती हूँ, बिस्तर से खड़ी नहीं हो सकती, मेरा एक्सीडेंट हुआ है, जादू टोना हमारे ऊपर बहुत है, घर में बंदिश है, मैं गिर जाती हूँ। तो उन्होंने अभी बताया है सबके लिए पढ़ने के लिए, अस्सलाम हो ये जब्बारो, कुछ मैं लिख पाई हूँ, कुछ नहीं लिख पाई हूँ। और सूरह बनी इसराइल की 133 दफा पढ़ना है, तो कौन से मतलब वो है? ठीक है, मैं अभी दोबारा रिपीट भी करवा देती हूँ, लेकिन प्रोग्राम के अंदर भी ये मौजूद होगा, रात में प्रोग्राम अपलोड होगा, यूट्यूब के ऊपर जाकर आप वो प्रोग्राम देख सकते हैं। वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा कि हाजी साहब ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, कौन कौन से वजीफ़े बताएं, तो वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपका ये भी क्वेश्चन ले लेती हूँ कि हाजी साहब को बता देती हूँ कि वो कह रही हैं कि दर्द की कैफियत बहुत ज़्यादा है, सही से खड़ी नहीं हो पाती हूँ मैं, और जो है काम जो भी होते हैं वो रुक जाते हैं। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल ना, बहुत प्यारा है ये। देखो, पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे मरीज़ मेरे पास आ जाए, एक दफ़ा आके दिखा दें, इंशाल्लाह ताला सुबह इंशाल्लाह आपने खैर करनी, खैर होनी। घर में बैठे बैठे कोई मसला हल नहीं होगा जब तक मसले का हल नहीं निकालेंगे। हल निकलने से निकलता है, घर बैठे ज़मानी जमा खर्च में कभी भी कुछ नहीं मिलेगा आपको। जो भी इस तरह के मरीज़ हैं, चाहे उनका एक्सीडेंट है या कुछ और मामला है, उन पे जिन जादू है, वो मेरे पास आ जाए, आप खुद देखेंगे इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह हसन मुस्कुराते जाएंगे। हमारे पास किसी की कोई फीस नहीं, ना जादू की है ना जिन की है, जो भी आके इलाज करते हैं कोई फीस नहीं है। हमारे पास सिर्फ दुआ के चार्ज होते हैं, जिसने दवाई लेनी होती है उसको दवाई दे देते हैं, बाकी काम अल्लाह की रज़ा के लिए और होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्हम्दुलिल्लाह। और आज से नहीं, 38-39 साल से ये चीज़ चल रही है। बिल्कुल, अभी हम ब्रेक पर जाने से पहले ना यही बात कर रहे थे हाजी साहब से, और मैं पूछ रही थी हाजी साहब से कि अमूमन हाजी साहब मैंने क्लिनिक के ऊपर देखा है कि टोकन होता है, कि टोकन के चार्जेस होते हैं कि 100 रुपये ले लिए, 150 रुपये ले लिया, कहीं कहीं 500 रुपये भी चार्ज किए जाते हैं। तो आप भी क्या टोकन के चार्ज करते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास कोई ऐसी चार्जेस नहीं है, और ना ही मैं देखने के चार्जेस लेता हूँ, ना ही मैं अपनी फ़ीस लेता हूँ, बल्कि जो सिर्फ दवाई दे रहा होता हूँ, जो पेशेंट को जो बीमारी है उस हवाले से जो दवाई दे रहा होता हूँ, सिर्फ उसके पैसे चार्ज होते हैं। दवाइयाँ तो आप बाहर से भी ख़रीदते हैं, मेडिकल स्टोर से भी आप हज़ारों रुपए की दवाइयाँ महीने की ख़रीद रहे होते हैं, तो सिर्फ दवाइयों के पैसे वहाँ पर मौजूद हैं और एक्स्ट्रा कोई भी पेमेंट वहाँ पर आप लोग ने नहीं देनी हाजी साहब का जो क्लिनिक है। तो ये वाज़ेह तौर पर मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे लोग जो है वो दिमाग में ये रख के बैठे होते हैं कि जाएंगे तो इसके पैसे भरने पड़ेंगे, उसके पैसे भरने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हाजी साहब के क्लिनिक के अंदर सिर्फ दवाई के अलावा किसी की चीज़ के पैसे नहीं है। हाजी साहब देखते भी हैं पेशेंट को, वहाँ पर टोकन भी मिलता है आपको, दोबारा बैठ के जो है आप 2 दफ़ा आएँ, 3 दफ़ा आएँ, 4 दफ़ा आएँ, तब भी आपको पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये ठीक है। देखें, कुछ मरीज़ों को हम 7 दिन तक रोज़ाना बुलाते हैं। 7 दिन बुलाने से मुराद एक ही, तो उनको जल्दी ठीक होना है, रिकवरी जल्दी हो जाती है। चाहे उनके पास जिन्नात हैं, जादू है, बीमारी हैं, पुरानी बीमारी हैं, हड्डियों का, घुटने का, थायराइड का मसला है, आँखों की तकलीफ है, कोई भी मामला ज़िंदगी का, तो उसके सिलसिले में जो है ना लोग आते हैं, आके इलाज करवाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि लोगों को कुरान पाक पढ़ना पड़ता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। जो कुरान पाक की आयतें देते हैं तो उन्हें वो पढ़नी। अगर कोई शख्स कुरान पाक पढ़ा हुआ नहीं है तो मुश्किल नहीं है, उनको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा देते हैं, वो सब तरीका बताते हैं, उनको इतना ही फ़ायदा होता है जितना कि कोई दूसरा कुरान पाक पढ़ के उससे फ़ायदा उठा रहा होता है, उसमें कोई कमी नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें बड़ी चीज़ ये होती है कि
یقین اور ایمان ہمارا مستقل مزاجی کے ساتھ ہو کہ ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں، اللہ کی کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اللہ سے شفا مانگ رہے ہیں، اللہ سے روزی مانگ رہے ہیں، زندگی کی تمام سہولتیں ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ قرآن پاک پڑھ کے تو دعا کر رہے ہوتے ہیں، ویسے بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جو دن رات سب کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، یہاں بھی جو کاٹ ہوتی ہے جو آپ کرتے ہیں، اس پہ لاکھوں لوگ نہیں کروڑوں لوگ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں آپ اس قرآن کے لیے، ٹھیک ہے۔ ایسے ایسے لوگ مریض آتے ہیں جو بولا ہمیں 20 سال سے ہماری دردیں نہیں گئی، لیکن یہ کاٹ کروانے کے بعد ہماری تکلیفیں ختم ہوئی ہیں، پھر انہوں نے آ کے دوائیں بھی لیں، جو کمی پیشی تھی وہ پوری ہو گئی، آج اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ دیکھیں تھائرائیڈ کی بیماری کی بات کروں، پہلے صرف اور کی بات پوری کر لیتا ہوں۔ یا سلامو یا فیضو یا جبارو یا قہرو 4 الفاظ ہیں، اور بنی اسرائیل کی جو آیت ہے وہ بھی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 سے 81 ہے، ایک آیت ہے، یہ فکس ہے کہ بعد نماز عصر، باقی سب کھلا جب چاہے پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، ایک آیت ہے، بعد نماز عصر 133 سے پڑھیں، پڑھ کے دعا مانگتے رہیں، پانی پھوکے پیتے رہیں، پورا خاندان پیتے رہیں، بڑا مزہ آئے گا۔ ایک کام بتا دیتا ہوں، آپ پہ کسی نے جادو کروایا ہے، آپ پہ کسی نے بندش کروائی ہے، آپ پہ کسی نے جنات مخلات بھیجے ہوئے ہیں، جب پڑھتے رہو گے، دعا مانگتے رہو گے، پانی پھوکے پیتے رہو گے، آپ تو ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن کرنے کرانے والا حشر وہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ دیکھے تو انسان کو خوف آتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا کس نے کیا کروایا یا نہیں کروایا، تو اگر قدرتی ہے تو شفا جو کسی کچھ نہیں ہوگا، کسی نے کچھ کروا دیا اور آپ نے آیتیں پڑھنے شروع کر دی، تو یا سلام یا فیضو یا جبارو یا کہارو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، تو آپ کے سامنے وہ رزلٹ آتا ہے کہ جس کو دیکھ کے آپ خود بھی توبہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے قریبی ہیں، عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، مالے دار ہیں، یا کوئی آؤٹ سائڈر ہے، ان کے ساتھ اللہ جو سلوک کرتا ہے نا، وہ انسان کی سوچ سے کروڑوں گنا آگے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آتے ہیں اس کی تھائرائیڈ کی تکلیف کی طرف آتے ہیں۔ گلے کی تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ لوگوں کی اتنی مشکلات، اتنے مسائل ہوتے ہیں، ایک دمے کی تکلیف ہے، ایک گلے کی تکلیف، تھائرائیڈ کا مسئلہ، تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس کو کہتے ہیں کہ ناقابل علاج ہے، بہت طویل زمانہ دوائیں کھانی پڑتی ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ چیزیں قابل علاج ہیں۔ جب آ کے علاج آپ کرواتے ہیں، آپ ٹھیک ہو چکے ہوتے ہیں، اپنی زندگی میں خوش رہیں، مگن رہیں، صحیح، لیکن 2 کام کرنے پڑتے ہیں، دوائی کھانی پڑتی ہے، پرہیز کرنی پڑتی ہے۔ یاد رکھو اینی منہ کا مزہ چھوڑنے والا زندگی مزہ رہتا ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ جو منہ کے مزے لینے والے نا وہ زندگی مزے سے پرہیز محروم سے رہتا آپ کی ہے۔ لائف کافی زیادہ جو ہے نا وہ آپ جی جاتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ آپ پرہیز کریں گے تو آپ اپنی زندگی کو اور زیادہ جی جائیں گے، وہی اگر آپ بد پرہیزی کریں گے تو اس میں آپ کی حالت اور زیادہ غیر ہو جائے گی، اور پھر آپ کو خود بھی جو ہے وہ ایسا لگے گا کہ زندگی ہم کیوں جی رہے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو خود ٹیکل کرنی پڑتی ہے ساری چیزوں کو۔ حاجی صاحب دعا لے لیتے ہیں، پروگرام کا وقت جو ہے بڑا شارٹ رہ گیا ہے، تو تمام لوگ منتظر ہوتے ہیں دعا کے، تو حاجی صاحب دعا کراتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کو جہاں تکلیف ہے وہاں پر ہاتھ رکھے، جب میں آمین بولوں تو ہاتھ اٹھا کے دوبارہ رکھ لیں۔ دنیا کے کسی حصے میں جو بھی ہے، جس مذہب سے بھی ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ساری کائنات کے لوگ جو بھی یہ ٹی وی پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ سب اس سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں بدھ کے دن کا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ صاحب کی تکلیفیں، بیماری، جن جادو، مشکل پریشانی ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے، پاکستان اسلام ساری کائنات میں غالب ہو جائے، ساری کائنات ہر انسان ہر ملک اسلام پاکستان تابع، پاکستان کے ظاہری باتیں دنیا بھر کے دشمن ختم ہو، مشرق ختم ہو جائیں، آپ ہمارے سارے مخالف سارے دشمن ختم ہو جائیں، سب کی روزی کو شہادت، سب کی بیماری ختم ہو جائیں، جن جادو کرنے کرانے والے ختم ہو جائیں، جن جادو کا اثر ہے وہ ختم ہو جائے، حرام کھانے والے ختم ہو جائیں، رشوت کھانے والوں کو ان کے اللہ سے پھانسی سے مٹا دے، جس ملک کے لیے بڑا عذاب ہے، جہاں بھی جو رشوت کھانے والے، حرام کھانے والے، اللہ سے پھانسی سے مٹا دے، وہ ہمیشہ کے لیے مٹا دے، آمین ثم آمین یا رحمت للعالمین۔ چھوڑ کے دوبارہ پکڑیں، سب کی تکلیف بیماری جادو ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا، حرام کھانے والے ختم ہو جائیں، سب کی تکلیف بیماری جادو ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے، آمین۔ چھوڑ کے دوبارہ پکڑیں، سب کی تکلیف بیماریاں ختم ہو، مشکلیں ختم ہو جائیں، حرام کھانے والے ختم ہو جائیں، ہمیشہ ختم ہو جائیں، سب چھوڑ دیں۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ حاجی صاحب۔ حاجی صاحب دعا کروا رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ اس دعا کے منتظر ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ حاجی صاحب بدھ کے روز آئیں اور وہ کارڈ کرواتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، جو کہ بہت سارے لوگوں کے لیے شاید فائدہ مند بھی ثابت ہوتی ہے۔ بہت شکریہ حاجی صاحب، پروگرام کے اندر آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، جس طریقے سے تمام چیزیں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں یا ہم جس طریقے سے بتا رہے ہوتے ہیں، یعنی چھوٹا سا کنکلوژن اگر میں پروگرام کا آپ کو اس طریقے سے دوں کہ یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں یعنی زندگی کے اندر آپ کے چل رہی
होती है, आपकी निजी ज़िंदगी के अंदर मामलात ऐसे हो रहे होते हैं, चाहे वो बंदिशों की सूरत में क्यों ना हो, चाहे वो बीमारी की सूरत में क्यों ना हो, चाहे वो परेशानी की सूरत में क्यों ना हो, या चाहे आप लोग किसी भी तकलीफ में मुब्तला हैं और वहाँ का इलाज आप तक मुमकिन नहीं हो रहा या वहाँ तक रसाई आपकी मुमकिन नहीं हो रही, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर यहाँ पर बैठकर हम आपको कोई राहें दिखाते हैं। वो कहते हैं ना कि जिस तरीके से हम लोग तमाम चीज़ों के बारे में कह रहे होते हैं, हाजी साहब वही वाली बात है कि हम लोग जब कहते हैं कि अल्लाह पर यकीन बहुत ज़रूरी होता है, और आखिर में भी हम यही कहेंगे कि खुदा पे यकीन रखें, और जिस तरीके से हाजी साहब बार बार ये बात कह रहे होते हैं कि परहेज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। हाजी साहब ये दोबारा रिपीट कर दें, अपना एड्रेस भी रिपीट कर दें, क्योंकि जाते जाते बहुत सारे लोगों की अभी कॉल्स भी मौसूल रही हैं कि हाजी साहब का एड्रेस एग्जैक्ट लोकेशन पे है कहाँ पर और वहाँ पर टाइमिंग्स क्या क्या है। जी मैं कराची में बैठता हूँ, कराची में बादराबाद 4 मीनार चलूँगी, 7 सैलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में, सैलानी वाली गली से सैलानी से 50 कदम आगे आएंगे तो वहाँ दाएं हाथ को बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अखुनज़ादा दीन मोहम्मद रूहानी इलाज का, तो वहीं आप ऊपर आ जाएँ। रोज़ाना दोपहर 2 बजे से लेकर रात 8 का टाइम होता है, एतवार के दिन सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 का टाइम होता है। इस टाइम आएँ, कोई भी शख्स अपने आने से पहले पेन किलर खा के ना आए, वो दर्द और तकलीफ में की हालत में आए, बुखार वाला बुखार की हालत में आए, इंशाल्लाह सुन इंशाल्लाह रब खैर करके मेरे पास से आप बेहतर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और हाजी साहब उसका भी बता दें जो कि बंदिशों से जो कि रिलेटेड लोग हैं, जो कि जादू टोने से रिलेटेड लोग हैं, जैसे आज हमारे पास कॉल आई हैं, तो जरा उसका भी बता दें। देखिए मैं आसान बात बता रहा हूँ, कुछ लोग कुरान पढ़े होते हैं, कुछ लोग कुरान नहीं पढ़े होते हैं, लेकिन ये 4 अल्फाज हर कोई याद कर सकते हैं, या सलामो या फिज़ो या जबारो या कहारो, ये दिन में जितनी मरतबा पढ़ सकते हैं पढ़ के दुआ मांगे, पानी फूके पीते रहें। और दुआ मांगने किसी बुरा नहीं बोलना, क्या नाम बदुआ नहीं देनी, सलाह दुनिया के सारे काम के लिए दुआ मांगे, और रोजी रिज़्क़ जान माल की सलामती के लिए ज़िंदगी हर मामले दुआ मांगे। इसके बाद आता है सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 80 से 81 है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वकुल जाकुल हक़ ज़ाकल बातलो इन्नल बातला काना ज़हूक़ा, बाद नमाज असर 133 मरतबा पढ़ें अवला दुरूद शरीफ के साथ, और पानी फूके पिए भी और दुआ मांगे। ना जिन रहेगा, ना जादू रहेगा, ना बदनज़र रहेगी, ना किसी का शर फसाद रहेगा, आप आज़ाद हो जाएंगे, अपनी ज़िंदगी में खुशबाश रहेंगे। ये वो अमल है कि जहाँ आपका कोई खर्चा नहीं है, बिल्कुल, और लेकिन आपका फ़ायदा बेहिसाब है, हिसाब नहीं है। ये अमल करने वाले के पास पूरे ख़ानदान की दुआ मांगे, पूरा ख़ानदान भी पढ़ सकता है, बेहिसाब फ़ायदा है। ठीक है। और जिन लोगों को नहीं समझ आई है वो लोग भी जो है वो हाजी साहब के पास जा सकते हैं, क्योंकि नंबर्स भी स्क्रीन पर मैंने कैसे पहले भी कहा कि चल रहे हैं, और एड्रेस भी आपको हाजी साहब ने अभी बता दिया है कि हैदराबाद 4 मीनार चौरंगी से जो है आगे सैलानी वेलफेयर है, उससे 50 कदम आगे ही हाजी साहब का क्लिनिक बना हुआ है। वहाँ पर जाके भी आप लोग जो है वो हाजी साहब से रब्ता कर सकते हैं, वहाँ पर जाके अपने आप को चेक करवा सकते हैं। और साथ ही अगर आज का प्रोग्राम आप लोग देखना चाहते हैं या प्रीवियस हाजी साहब के जितने भी प्रोग्राम्स आप लोग देखना चाहते हैं, तो यूट्यूब के ऊपर हमारे प्रोग्राम्स अपलोड होते हैं, वहाँ पर जाएँ, मेट्रो न्यूज़ के चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे भी यूट्यूब पे भी आपको वहाँ पे सारे प्रोग्राम्स हमारे रोज़ अपलोड हो रहे होते हैं, वहाँ से आपको रात के अंदर ये वाला प्रोग्राम भी अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ इस प्रोग्राम के थ्रू आउट भी तमाम चीज़ें देख सकते हैं। हाजी साहब एक बार फिर बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम के अंदर आपने वक्त दिया। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।